एसएससी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये 16/2/2024 की जजमेंट प्रोनाउंस हुई थी। ये ऑर्डर कॉपी आपको अभी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, जैसे ही आती है आप डिटेल आपको पढ़ लेना, लेकिन मैं उनके पूरे की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ क्या कुछ हुआ। पैटिशनर थे आपके शुभम पाल एंड अदर्स, और रिस्पोंडेंट है आपके एसएससी कमीशन एंड एएनआर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ हुई कि 7 क्वेश्चन रेज़ किए थे एसएससी के अगेंस्ट कि ये 7 क्वेश्चन एसएससी को करेक्ट करने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो पैटिशनर थी उनमें से कुछ लोगों की सिलेक्शन होने वाली होगी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, 7 क्वेश्चन की एसएससी ने अपने अकॉर्डिंग जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, ठीक है, ये बोल के, ठीक है, ये 7 क्वेश्चन की एसएससी ने क्या कर दिया, जस्टिफिकेशन कर दी थी। ठीक है, कि हमारा फाइनल आंसर की क्या होगा। उसमें से 7 में से एसएससी के जो 6 क्वेश्चन है वो तो कोर्ट ने मान लिया कि करेक्ट है। एसएससी ने अलग अलग तरीक़ों से जस्टिफिकेशन दी है, कुछ यूट्यूब के लिंक दे दिए हैं, ठीक है, कुछ ऑक्सफोर्ड के एग्जाम्पल दिए हैं, और जो बाकी नीतू सिंह वगैरह के जो बुक के रेफरेंसेस थे उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन जो उन्होंने कोर्ट ने मतलब उसको गलत किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो 6 क्वेश्चन हैं उन्होंने एसएससी ने अपने ही ठीक किए हैं। तो एक क्वेश्चन से शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा पैटिशनर को, तो वो आगे जो है वो डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपनी प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जो तरीके बनते होंगे वो करेंगे, डेफिनेटली जाएंगे। अगर किसी की जॉब लगने वाली होगी जिन्होंने मेहनत की है तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ रिवाइज रिज़ल्ट है, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट होगा बट एक क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ लीजिए। द रिपोर्ट एंड द नोट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विच वाज हैंडेड ओवर बेंच इन अ सील्ड कवर इज रीसील्ड इन द कोर्ट टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली ऑफ इट्स कंटेंट एज आल्सो द identities of the subject matter expert. The sealed cover be preserved in the safe custody of, ठीक है, तो ये कुछ हैं। तो यहाँ पे देखिए 37 नंबर पॉइंट, द petition along with all the pending applications is disposed of with no order as to cost. ठीक है, and that so for as the above application seeking impediment in the present writ petition is concerned, in the view of the above conclusion no separate order need to be passed in that regard, and the benefit of the aforesaid direction regarding question number will show to the benefit of the all the candidate who filled, मतलब इस क्वेश्चन आईडी का ही बेनिफिट मिलेगा अगर किसी ने ये अटैम्प्ट किया है तो। एक क्वेश्चन था ये जो कि एसएससी का जो है वो फाइनल आंसर की, मतलब ये क्वेश्चन गलत है तो एसएससी ने ये आंसर निकाल दिया, और ये इन्होंने कोर्ट में ये यूट्यूब का एग्जांपल दे दिया कि ये सही है। एक ये वाला जो क्वेश्चन था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर से, हॉकी से, ठीक है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, कितने मीनिंगफुल इंग्लिश के वर्ड बन सकते हैं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आने नहीं चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट है, अनंत है, हमें नहीं पता किस तरीके के इंग्लिश वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे। तो जैसे यहाँ पे टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की, टेंटेटिव में 1 है, फाइनल में 2 है, लेकिन कोर्ट ने इसका आंसर 1 ही माना है। इन्होंने जो आपका रेफरेंस दिया है वो ये दिया है कि एक योग है, एक तो ये तो सभी को पता है योग, बट ओके जो वर्ड है वो मतलब एक टर्किश गेम है, तो ये इन्होंने हवाला दिया है उस चीज़ का। और साथ में ये भी बोला है कि ओके कॉमनली यूज्ड वेरिएशन के ओके भी बोला जाता है जो इनफॉर्मल एंड स्पेसिफिक टू सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। सो ओके इज़ लेस कॉमन वेरिएंट ऑफ द वर्ड, मतलब एक ही तरीके का है बट ये कम यूज़ किया जाता है बोलने में। और ओके की भी एक टर्किश वो है, गेम है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो वर्ड हैं ये 2 यूज़ हो रहे हैं एक साथ, तो उसको नहीं मानेंगे। और प्लस ये इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड की बात कर रहा है, टर्किश के नहीं, तो कोर्ट ने ये सही नहीं माना। यहाँ पे देखिए, हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आईडी 2643301719997 रिगार्डिंग हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द स्पेसिफाइड 4 लेटर्स ऑफ द हॉकी, द टेंटेटिव आंसर की रेफर टू 1 एज द आंसर, हाउएवर द फाइनल आंसर की रेफर टू 2 is the answer. Subject matter expert has reasoned that yoke is 1 word and the other okay doke and also referred to as Turkish card game called okay. This court is unable to agree with expert on this question. So when was asked with meaningful English word as per the question, the word okay doke appears in the shorter Oxford English Dictionary, shorter Oxford English Dictionary 6th edition volume this, published by Oxford University Press of the year 2007, and appears to be synonym to the word okay, but surely does not consist only of 4 letters of the word hockey, and the word okay read alone does not appear to be meaningful. ठीक है, सिर्फ एक वर्ड मीनिंगफुल क्लियर नहीं होता, और ये टर्किश का एक वर्ड है, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता इंग्लिश का। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था जनरल अवेयरनेस का पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ द पर्सनल इनकम टैक्सेस। सो इसका फाइनल आंसर की इन्होंने ग्रॉस इनकम बोला है एसएससी ने, और कोर्ट ने मान लिया है।
और जो मिस हिंगो रानी असर्ट डेट अकॉर्डिंग टू द NCERT टेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 इन चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग द आंसर शुड बी पर्सनल इनकम एज सच द फाइनल आंसर शीट ऑफ द रिस्पोंडेंट इज़ इनकरेक्ट। ये तो उनकी तरफ से था कि ये आंसर वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन था, द मोस्ट यूनिवर्सल, ठीक है, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ये फाइनल आंसर की में, ठीक है। मतलब ये मिस हिंगोराइन ने पॉइंट आउट किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि ये अपने आप में ही पैसिव वॉइस है, एक्सेस डिनाइड, सो लेट द एक्सेस बी डिनाइड नहीं होगा, एक्सेस ऑलरेडी डिनाइड किया जा चुका है। ये कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, देख लीजिएगा। सो कुल मिला के मैंने आपको चीज़ बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।